हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए, क्योंकि इस कोविड 19 का जो पैंडेमिक है, इसमें आप घर पर रह के सुरक्षित रहकर अपने आप को सेफ रखते हुए आप अपने पढ़ाई को भी स्टार्ट रखें, ताकि आपको अगर हम इस सिचुएशन से बाहर निकले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अपने आप में सावधानी बरतते हुए जो प्रिकॉशंस आपको बताए जाते हैं या जो आप प्रिकॉशंस देखते हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, या जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आप इस पेंडेमिक से बचते हुए आप अपने पढ़ाई को सुचारू तरीके से चलाते रहिए, ताकि आपको फ्यूचर में ज़्यादा मेहनत मशक्क़त ना करना पड़े। आपको अभी बेहद ही अच्छा टाइम सेल्फ स्टडी का मिला हुआ है, साथ ही साथ हम लोग आपको हेल्प कर रहे हैं। जहाँ भी दिक्कत होगी वहाँ हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। आप कोई भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी टीचर का हो, आप आसानी से उनसे कंसर्न करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। जहाँ पर आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डेस्कटॉप के एलिमेंट्स को। और डेस्कटॉप का एलिमेंट्स बेसिकली क्या होता है, इसको हम आज के क्लास में पढ़ें इससे पहले हमने पीछे जो पढ़ा है उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप क्या होता है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप बेसिकली क्या होता है। तो डेस्कटॉप आपका फर्स्ट स्क्रीन होता है। डेस्कटॉप आपका क्या होता है? फर्स्ट स्क्रीन होता है जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जस्ट लाइक इसी तरह का स्क्रीन आपको कंप्यूटर के ऊपर एक्चुअली कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। और यही जो स्क्रीन है, यही स्क्रीन हमारा क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं डेस्कटॉप की, तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता चुका था क्या कि डेस्कटॉप जो होगा एक प्लेस होगा जहां पर डिफरेंट थिंग्स आपको क्या करेंगे? दिखाई दे रहे होंगे, जो कि आपको वर्क को परफॉर्म करने में आपकी मदद करेगा। So we can say desktop is a place on which we can see different types of things to perform any types of task which is related with computer। ठीक है, तो कंप्यूटर के साथ जो भी काम हमें करना होता है वो फर्स्टली हम जो स्टार्ट करते हैं, जिस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, वो प्लेस हमारा क्या होता है? डेस्कटॉप होता है। अब बात आती है कि डेस्कटॉप की जब बात आती है तो यहाँ पर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपके लिए मैं बात कर लूँ, ये जो आपको बॉटम में दिख रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिख रहा है, एक पट्टी सी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक। ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, इसको हम लोग जो बोलते हैं वो क्या नाम देते हैं बेटा? इसका टास्क बार नाम देते हैं। टास्क बार इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं, लाइक किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, किसी भी फाइल को ओपन करना है, किसी भी सिस्टम ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है, या हमें जो है यूं कह लें कि साउंड या वॉल्यूम जो होता है उसको हाई करना है, लो करना है, इसके अलावा डेट और टाइम को चेंज करना है, वो सारी एक्टिविटी जो फर्स्टली परफॉर्म होती है वो इसी लोकेशन से होती है, इसलिए इसका स्पेसिफिक नाम गिवन है। और वो गिवन क्या है? टास्क बार। तो इस हॉरिजॉन्टल पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके मॉनिटर के डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे बॉटम पे आता है। क्लियर है? ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो पहला पॉइंट हमारा जो होगा वो क्या होगा? टास्क बार होगा। अब दूसरा पॉइंट, जो एलिमेंट आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देता है वो तीन होता है। एक होता है टास्क बार में अपीयर, ये बटन टास्क बार में अपीयर, ये बटन जिसको हम नाम देते हैं किसका? स्टार्ट बटन का। क्या नाम देते हैं? स्टार्ट बटन का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके कंप्यूटर का। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा बेटा? तो दूसरा होगा हमारा कौन सा? स्टार्ट बटन। ये बटन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि यहीं से हमारी हर एक कोशिश जो है वो कामयाब होती है कंप्यूटर के ऊपर, और इसी स्टार्ट बटन के थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम को क्या कर पाते हैं? ओपन कर पाते हैं। और जब तक हम प्रोग्राम एक्चुअली ओपन नहीं होगा तब तक हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। दैट्स मीन अगर किसी वर्क को करना है, लाइक कि अगर हमें पेंटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम किसको ओपन करते हैं बेटा? पेंट को ओपन करते हैं। और पेंट कब ओपन होगा? जब हमारे पास स्टार्ट बटन होगा।
तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक ऐसा बटन होता है जो हमें एक वे प्रोवाइड करता है ताकि हम वहां तक पहुंच पाए। जैसे अभी मैंने आपके साथ पेंट की बात करी, तो पेंट पर हम लोग कैसे पहुंचेंगे, तो स्टार्ट बटन के थ्रू ही हम लोग पेंट पर पहुंचेंगे और पेंट तक पहुंचने में हमारी स्टार्ट बटन क्या करेगा, मदद करेगा। दूसरा एलिमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा होता है, स्टार्ट बटन होता है। जस्ट उसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे एक बटन है, दैट बटन इज कॉल्ड पावर बटन। दैट बटन इज कॉल्ड पावर बटन। जैसा कि आपको पता है पावर मतलब क्या होता है, पावर मतलब होता है शक्ति, और कंप्यूटर की शक्ति किस पर डिपेंड करती है, जब वो ऑन रहती है उस पर डिपेंड करती है। मतलब पावर की शक्ति, पावर ऑन करना, पावर ऑफ करना, मतलब पावर को शक्ति प्रदान करना और पावर से शक्ति को छीन लेना। कहने का मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना और कंप्यूटर को बंद करना, ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड होता है वो इस पावर बटन के थ्रू होता है। ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, पावर बटन के थ्रू होता है। तो दूसरा एलिमेंट जो आपको दिखाई देता है कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पर, वो दिखाई देता है पावर बटन का। ठीक है, जहां से हम लोग कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं और कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर स्क्रीन के पावर बटन की बात की जाए तो बेसिकली इसको जो हम यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ऑन करने के लिए जो बटन होता है वो आपके सीपीयू पर होता है या लैपटॉप के आपके कीबोर्ड के ऊपर की तरफ वो रिप्रेजेंट होता है। तो वो ऑन करने का बटन बेसिकली वो अलग है, बट यहाँ जो है इसका भी नाम हम लोग पावर बटन ही देते हैं। और पावर बटन का यहाँ पर काम होता है कंप्यूटर को क्या करना, तो शट डाउन करना या फिर ऑफ करना। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा है सेटिंग्स का। ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा है ये हमारा किसका है, सेटिंग्स का है। ये बेटा किसका है, सेटिंग्स का है। और यहां से हम लोग कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं, सेटिंग्स को यूज करते हैं। दैट्स मीन सेटिंग कहने का मतलब ये कि हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन जो है वो दिखने में कैसा होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम जो देख पा रहे हैं वो हमेशा ऐसा ही देखने में होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम किसी इमेज को भी डाल सकते हैं। जैसे आपको इसके बैकग्राउंड में ब्लू कलर दिख रहा होगा, इसके जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, तो इसके जगह पर हम कोई इमेज भी डाल सकते हैं और इमेज हमारे डेस्कटॉप के ऊपर दिख सकता है। इसके अलावा जो है स्क्रीन सेवर को डाला जा सकता है। इसके अलावा स्क्रीन सेवर के अलावा और क्या डाला जा सकता है, तो स्क्रीन सेवर के अलावा आप वॉलपेपर को डाल सकते हैं, जो कि डेस्कटॉप को और भी अधिक क्या बना सकता है, अट्रैक्टिव बना सकता है। तो अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, स्क्रीन के अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए हम सेटिंग्स को यूज करते हुए वहां पर डिफरेंट पिक्चर्स को यूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती है। जैसे अगर हमें इस डेट और टाइम को चेंज करना है तो ये जो सेटिंग बटन है ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इस डेट को क्या कर सकें। अगर आपके कंप्यूटर का डेट क्या है, गलत है, तो आप उसको सही कर लें। इसके अलावा आप टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो इंटरनेट रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होती है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बहुत तरह के ऐसे सेटिंग्स होते हैं कंप्यूटर के जो कि आप इस सेटिंग्स बटन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो पावर बटन के बाद चौथा नंबर पर क्या आता है, तो सेटिंग बटन आता है। ठीक है, सेटिंग बटन आता है। इसके अलावा पांचवें नंबर पर आप आइकन को लिख सकते हैं। छठवें नंबर पर आप क्या लिख सकते हैं, आइकन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आइकन जो होता है वो दो होता है, एक होता है फोल्डर आइकन और एक होता है फाइल आइकन। ठीक है, तो फोल्डर और फाइल के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको दिखता है वो टाइम इंडिकेटर दिखता है। टाइम इंडिकेटर, ये आपको पता है टाइम इंडिकेटर। तो टाइम इंडिकेटर भी इसका जो है एक एलिमेंट का पार्ट होता है। क्लियर है।
यहां तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एक चीज और आप देख लीजिए, यहां पर आपको सर्च बॉक्स एक दिखाई दे रहा है जहां से हम किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सपोज आपको पेंट को ओपन करना है तो डायरेक्टली हम यहां पर क्या करेंगे, पेंट, डायरेक्टली हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, डायरेक्टली हम यहां पर लिखेंगे पेंट, और फिर क्या करेंगे, इंटर की को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली हमारा पेंट जो है हमारे स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये जो सर्च बॉक्स है यहां पर हम वॉइस के थ्रू भी किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। तो एक्चुअली में अगर ये सिंबल कहीं ना दिया हो तो इसको तो हम ऐसे सर्च बॉक्स का नाम देते हैं, बट जहां पर हमें वॉइस के थ्रू सर्चिंग की फैसिलिटी मिलती है उस फैसिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टना बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कॉर्टना बोलते हैं। स्पेलिंग क्या है, CORTANA। मतलब एक सर्च बॉक्स जहां पर हम किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं आइदर यूजिंग टेक्स्ट और यूजिंग वॉइस। ठीक है, तो वो जो बॉक्स जहां पे हम उसको यूज करते हैं दैट बॉक्स इज कॉल्ड कॉर्टना। ऐसे इसका नाम क्या होता है, सर्च बॉक्स होता है। तो आई थिंक कि ये इतना पॉइंट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। क्लियर है। तो डेस्कटॉप के बारे में आपको बता चुका हूं। यहां पर जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था उसके बारे में आपको बता दूं। तो डेस्कटॉप जो है वो उसका डेफिनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके अलावा जो है आइकन्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। फोल्डर आइकन क्या होता है, फाइल आइकन क्या होता है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर आइकन क्या होता है, फोल्डर आइकन का क्या यूज़ है, फाइल का क्या यूज़ है, ये सारी बात हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन में कर चुके हैं। आज जो हम पहले पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा कौन सा है, तो टास्क बार है। तो सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं किसकी, तो टास्क बार की। पहला पॉइंट मेरे सामने निकल के क्या आ रहा है बेटा, टास्क बार। बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से इसके नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लाइव क्लास में आए तो वहाँ पर जो भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको वहाँ पर मेरे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आते हैं टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, टास्क बार इज ए हॉरिजॉन्टल बार that appears on bottom of desktop। तो टास्क बार हमारा क्या होता है, टास्क बार जो होता है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होता है या हॉरिजॉन्टल बार होता है या हॉरिजॉन्टल पट्टी होती है जो कि डेस्कटॉप के बॉटम में क्या होता है, डेस्कटॉप के बॉटम में हमें दिखाई देता है। ठीक है, टास्क बार हैज डिफरेंट एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स कौन कौन सा है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं टास्क बार जो है, टास्क बार पर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पहला क्या मिला, जैसे मैंने यहां पर बताया था आपको, ये क्या है, तो स्टार्ट बटन। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, तो कॉर्टना सर्च बॉक्स क्या है ये मैंने समझा दिया। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलता है, टाइम इंडिकेटर। इसके अलावा क्या आपको मिलता है, डिफरेंट टास्क व्यूज कहने का मतलब क्या है, डिफरेंट टास्क व्यूज कहने का मतलब जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये जो हमारा व्यू है ये किस सॉफ्टवेयर के लिए वर्क कर रहा है, तो MS वर्ड के लिए वर्क कर रहा है। ये जो है ये किस सॉफ्टवेयर के लिए यूज कर रहा है, तो ये हमारा यूज कर रहा है किसके लिए, तो यहां हम इसको नीचे लिख देते हैं क्या, तो फोटोशॉप के लिए एक प्रोग्राम है जहां पे फोटो एडिटिंग का काम होता है। अब जैसे इंटरनेट को एक्सेस करना है तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पार्ट है ये आपका किसका काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम देते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम भी देते हैं। दूसरा नाम क्या देते हैं जरा देखिएगा, इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं
इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो कि यूज़ किया जाता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। बेसिकली ये भी एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो बेटा ये यूज़ होता है फोल्डर के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे टास्क व्यू के बारे में क्या लिख देता हूँ, MS वर्ड हो गया आपका, इसके अलावा क्या हो गया, फोटोशॉप हो गया, फोटोशॉप हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो आई होप यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। बताइए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और, अब ये तो फोल्डर आइकन है, बट इस फोल्डर का काम क्या है, तो इस फोल्डर का जो काम होता है वो क्या होता है, विंडो को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर मतलब विंडो को क्या करना, एक्सप्लोर करना। विंडो, इसका दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर कहने का मतलब आप यहाँ से डायरेक्टली उस फाइल तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर आपने जिस फाइल को स्टोर करके रखा हुआ है। लाइक आपने कोई कार्टून का फोटो बनाया जो कि आपने पेंट में बनाया हुआ है और आपने उसे कहीं स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने का मतलब किसी लोकेशन पर स्टोर कर दिया, किसी मेमोरी में जाकर के, किसी मेमोरी के प्लेस में जाकर के स्टोर कर दिया। तो आप उस फाइल को, जिस फाइल में आपने उस कार्टून को बनाया, उस फाइल को डायरेक्टली आप इस विंडोज एक्सप्लोरर और इस फोल्डर के थ्रू क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये एक तरह का आपको क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्टली उस लोकेशन तक अपने फाइल को एक्सेस करने के लिए पहुंच सके। तो ये बात हो गया। तो पहली पॉइंट आपकी आई थिंक क्लियर हो गई होगी, टास्क बार। इसमें एक चीज आपको याद रखने वाली है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए क्या, तो बाय डिफॉल्ट टास्क बार इज appear on bottom of the डेस्कटॉप। ये जो टास्क बार है वो डिफॉल्ट मतलब खुद व खुद कंप्यूटर के स्क्रीन, दैट्स मीन डेस्कटॉप के बॉटम पे दिखता है। ये आपको कहीं और नहीं दिखता जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। बट क्या, लेकिन क्या, तो बट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, पढ़ रहे हैं कौन सा, विंडोज 10। बट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम provides a facility to change the location और डायरेक्शन। यहाँ पर लोकेशन नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन ही बोलेंगे। ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड जो यूज़ होगा यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, डायरेक्शन। आप लोकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या लिखा मैंने, बट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए फैसिलिटी टू चेंज द लोकेशन डायरेक्शन इन different by default task bar is appear on bottom of the desktop, but computer operating system Windows 10 provides a facility to change the location और डायरेक्शन। बस इतना ही पे काम खत्म, इसके आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसको डिफरेंट लोकेशन पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉटम पे है, आप इसको चेंज किस में कर सकते हैं, टॉप में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पट्टी जो है टास्क बार का, आप इस तरफ भी लगा सकते हैं, मतलब राइट हैंड साइड भी लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप टॉप में भी लगा सकते हैं।
तो ये फैसिलिटी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? अब बात आती है कि इसको चेंज कैसे किया जाएगा। तो यहां पर जो स्टेप बनेगा, स्टेप क्या बनेगा बेटा? तो स्टेप बनेगा हाउ टू चेंज डायरेक्शन, हाउ टू चेंज डायरेक्शन ऑफ डेस्कटॉप टास्क बार, या फिर आप डायरेक्शन के बदले यहां एक और वर्ड यूज कर लीजिए, क्या? तो साइड। तो साइड को, जो टास्क बार का साइड है, उसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है वो आपको क्या करना है? तो आपको करना है क्या? पहला पॉइंट देखिएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है, मूव द माउस पॉइंटर टू एन एम्प्टी स्पेस ऑन द टास्क बार। पहला पॉइंट क्या है? मूव द माउस पॉइंटर टू एन एम्प्टी स्पेस ऑन द टास्क बार। दूसरे स्टेप की अगर बात कर ली जाए, दूसरा स्टेप, इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? माउस के पॉइंटर को कहाँ लेके आना है? तो टास्क बार के किसी ब्लैंक एरिया में। ये टास्क बार है, आप अपने माउस पॉइंटर को कहीं भी यहाँ पर कहीं भी एम्प्टी स्पेस में ले आकर के छोड़ दें। फिर क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? दूसरे स्टेप में क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन। आपको क्या करना है? क्लिक करना है। कौन सा क्लिक करना है बेटा? लेफ्ट क्लिक करना है। कौन सा क्लिक करना है? लेफ्ट क्लिक करना है। आपको पता है कि माउस से हम कितने तरह का क्लिक करते हैं? दो करते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। तो यहां पर अगर क्लिक की बात की जा रही है, क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक आपको करना है। एंड आपको क्या करना है? एंड होल्ड द माउस बटन। आपको क्या करना है? लेफ्ट क्लिक करना है और माउस को के बटन को क्लिक करके ही रहना है, मतलब उसको छोड़ना नहीं है। तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हम उसके डायरेक्शन को चेंज ना कर लें। तो क्लिक कर लिया और मैं क्लिक अभी किया ही हुआ हूं, उसको अभी मैंने उस बटन को रिलीज नहीं किया, दैट्स मीन क्लिकिंग अभी मैंने छोड़ा नहीं। ठीक है? तीसरे पॉइंट पर तीसरा स्टेप क्या है? ड्रैग द माउस pointer where? drag the mouse pointer to the right of the computer screen। आपको क्या करना है? क्लिक करते हुए माउस को क्या करना है? स्क्रीन के राइट हैंड साइड की तरफ क्या करना है? तो ड्रैग करना है। ड्रैग मतलब होता है खींचना है। ठीक है? और जैसे ही आप राइट हैंड साइड की तरफ माउस को खींचते हैं, देन आफ्टर आपका टास्क बार कहां चला जाता है? राइट हैंड साइड। किसके राइट हैंड साइड? स्क्रीन के राइट हैंड साइड चला जाता है। देन आफ्टर फाइनली आपको क्या करना है? फाइनली रिलीज द बटन। कौन सा बटन? जो अभी आपने क्लिक करके रखा हुआ था, लेफ्ट बटन, उसको तब जा करके आपको क्या करना है? छोड़ देना है। अब आप देखेंगे कि आपका जो टास्क बार है वो बॉटम से किस तरफ चला गया? राइट साइड तरफ चला गया। इसी तरीके से अगर आपको कहाँ ले जाना है? तो लेफ्ट ले जाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे माउस कर्सर को। अगर आपको टॉप में ले जाना है तो हम टॉप में ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जिस साइड में आप अपने टास्क बार को ले जाना चाहेंगे उस साइड में ये आपका क्या होगा? चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हम अगले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था किसका? स्टार्ट बटन का। तो स्टार्ट बटन का क्या यूज होता है, इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। यस और नो? तो सबसे पहले हम यहां पर आ जाते हैं, देखिएगा जरा, स्टार्ट बटन की बात हम लोग कर लें कि आखिर ये कौन से चिड़िया का नाम है? स्टार्ट
बटन। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, स्टार्ट बटन। आप लोगों के साथ हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसको आप अपने आईटी के फेयर कॉपी पर एट ए टाइम, जब अभी आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर अभी वीडियो देख रहे हैं, तो उसी टाइम आप उसको नोट करते जाइए। ठीक है, और एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो आप मेरे से नेक्स्ट जब भी क्लास हो, आपका लाइव क्लास, वहाँ पर आप उस कन्फ्यूज़न को दूर कर लें। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी कंप्यूटर का लेसन है वो आसानी से मिलता रहे। बिकॉज कभी कभी होता क्या है कि जब ऑनलाइन क्लास होती है तो वहाँ पे नेटवर्क इशू आता है, और नेटवर्क इशू होने के कारण या तो हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पाते या कभी कभी हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे इंटरप्शन होता है, बीच में रुकावट होती है, तो आप अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी कहें इसको देखने के लिए, और जहां दिक्कत हो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। ठीक है, अब आते हैं स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यू विल सी द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो क्या, कि स्टार्ट बटन जो है आपके टास्क बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जो कि टास्क बार के लेफ्ट हैंड साइड में अपीयर होता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे पहली चीज़ कि जो स्टार्ट बटन होता है वो कहाँ अपीयर होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए टास्क बार। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वो किस साइड होता है टास्क बार के, तो वो हमारे टास्क बार के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो क्या लिखेंगे, स्टार्ट बटन ऑलवेज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड और लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। पहला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसका यूज क्या है। तो यूज है, क्लिकिंग द स्टार्ट बटन विल डिस्प्ले स्टार्ट मेनू एंड टाइल बेस्ड स्टार्ट स्क्रीन। इसका यूज क्या है, तो इसका यूज ये है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट मेनू को क्या करता है, दिखाता है, साथ ही साथ टाइल बेस्ड स्टार्ट स्क्रीन को भी दिखाता है। अब देखिए स्टार्ट मेनू क्या है। अब ये वाला पार्ट, जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पार्ट दिखाई देगा। ये वाला पार्ट जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट दिखाई देगा, और दूसरा एक इंडिविजुअल पार्ट जहां पर आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो जब भी विंडोज 10 की बात आती है तो ये दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो कहलाता है, जब हम स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं तो पहला पार्ट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है क्या, तो ये हमारा कहलाता है स्टार्ट मेनू। और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं टाइल बेस्ड स्टार्ट स्क्रीन। ठीक है, तो टाइल बेस्ड स्टार्ट स्क्रीन आपको दिखाई देता है और स्टार्ट मेनू दिखाई देता है। अब इसका यूज आपको पता है कि डायरेक्टली हम किसी भी प्रोग्राम को यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो ओपन कर सकते हैं, जैसे सपोज हमको क्या करना है, तो वर्ड को ओपन करना है, तो आपको यहाँ वर्ड 2016 दिख रहा होगा। जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे हमको ये दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे वर्ड 2016 हमारा ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ हम वर्ड 2016 को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टार्ट बेस्ड जो टाइल स्क्रीन है वहां पे भी हमारा वर्ड का जो है वो आइकन दिखना चाहिए। तो हम डायरेक्टली इस टाइल बेस्ड स्क्रीन से भी हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो एट लास्ट अगर मैं बात करूं तो इस दोनों का यूज जो है उस सॉफ्टवेयर को, उस फाइल को क्या करने का है, तो स्टार्ट करने का है, ओपन करने का है। क्लियर है, तो यहां पर एक लाइन और ऐड कर लीजिए, क्या कि एक मिनट,
clicking the start button will display a start menu and tile based start screen। ठीक है, ये आपको बात क्लियर होगी। ठीक है, अब सबसे पहले अगर बात की जाए स्टार्ट बटन की, तो जब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो स्टार्ट बटन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा स्टार्ट मेनू का और दूसरा क्या होता है, टाइल बेस्ड स्टार्ट स्क्रीन का। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट मेनू में आपको क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपको फाइल्स या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर आइकन्स विथ नेम दिखाई देता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो आपको दिखाई देता है, यहाँ भी आपको क्या दिखाई देता है, तो सॉफ्टवेयर आइकन्स विथ नेम ही दिखाई देता है। दोनों चीजें सेम हो गई, बट अब यहाँ से ये डिफरेंस शुरू होता है। ये जो नेम दिखाई देता है ये दो फॉर्म में देता है। एक हमारा क्या कहलाता है, लाइव टाइल, और दूसरा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, सिंपल सॉफ्टवेयर टाइल। ठीक है, सॉफ्टवेयर टाइल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ऑफलाइन टाइल। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर आइकन्स विथ नेम, यहाँ पर जो दिखाई देता है आपको वो केवल और केवल क्या दिखाई देता है, देखो बेटा यहाँ पर केवल और केवल आपको ऑफलाइन टाइल ही दिखाई देता है। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर आइकन ही दिखाई देता है। ऑफलाइन टाइल ही दिखाई देता है, या यहाँ टाइल नाम ना दें, यहाँ पर हम ऑफलाइन सॉफ्टवेयर आइकन का नाम देते हैं। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर आइकन आपको दिखाई देता है, जबकि ये जो आइकन है सॉफ्टवेयर का, ये दो फॉर्म में दिखाई देता है। एक लाइव टाइल के फॉर्म में दिखाई देता है और दूसरा ऑफलाइन टाइल के फॉर्म में दिखाई देता है। ऑफलाइन में जैसे क्या हो गया, वर्ड हो गया, इसके अलावा एक्सेल हो गया, इसके अलावा फोटोशॉप हो गया। ठीक है, जबकि लाइव टाइल की अगर बात की जाए तो लाइव टाइल में हमारा क्या हो जाएगा, पिकासा मतलब पिक्चर को यूज करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है हम आपका गेम को यूज कर लेते हैं। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारा कुछ दिखाई देता है, जैसे आपका प्ले स्टोर दिखाई देता है, जहाँ से हम डायरेक्टली किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को हमें कन्वे करता है, वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव टाइल बोलते हैं। तो आज के क्लास को हम यहीं एंड करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा जो चैप्टर है ये लेंदी है और इसमें समझने वाली ज़्यादा चीज़ें, कुछ वर्ड जो हैं वो कंफ्यूजिंग भी है। तो अगर जहाँ दिक्कत हो, एक तो आप उसको सबसे पहले आराम से देखिए, बिल्कुल कूल माइंडेड हो करके देखिए। जहाँ दिक्कत आ रहा है आप नेक्स्ट क्लास मेरे से पूछिए। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार रिपीट करके इसको देखिए। आई थिंक कि आपको जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं के लिए तो फिर हम आपके साथ हाजिर हैं। तो आज हम अपने क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात नेक्स्ट लाइव क्लास में होगी और हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट आपका रिकॉर्डेड वीडियो जो है इसके बाद का वो भी आपको मिल जाए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जो है वो इसका लाभ उठा सके। चलिए आज हम अपने क्लास को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।